हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आरके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कोरोना काल में बहुत ट्रेंडिंग में, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये जो टॉपिक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कोई दीपावली या न्यू ईयर की पिक्चर नहीं है, बल्कि इजराइल पे किए जा रहे हमास द्वारा मिसाइलों के हमले हैं। आज की डेट में 15 तारीख तक 2300 मिसाइलें जो हमास इजराइल पर दाग चुका है। और ये जो पूरी मिसाइलें आपको देख रही है, जिससे लग रहा है आसमान में आतिशबाजी हो रही है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने इस पे रिटेलिएट करने के लिए बोला है। इजराइल ने कहा है कि ये हमास ने बहुत बड़ी गलती की है और हम इसका बदला लेंगे। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 1 सेकेंड की बात है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो घटना है शुरू कैसे। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जो घटना चल रही है शुरू होती है 9 जनवरी से, जब जेरूसलम डे मनाया जाता है। 9 और 10 को जेरूसलम डे मनाया जाता है, जो यहूदियों द्वारा मनाया जाता है। 6 डे वार आपने सुना होगा, जब यहूदियों ने 6 देशों पे हमला करके 6 दिन के अंदर जेरूसलम पे कब्जा किया था। इस जेरूसलम, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 6 दिन के अंदर जेरूसलम के ईस्ट पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया था। तभी से जो फिलिस्तीन के अरब कंट्री के जो मुस्लिम हैं, ये इजराइल के अगेंस्ट हो गए। तो 1961 में जो है इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को अपने कब्जे में की। और 9 और 10 के बीच जो घटना हुई, इस पे जो है जो कंट्री हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, इन्होंने इस वायलेंस पे जो डीप कंसर्न जताया, इस पे काफ़ी चिंता दिखाई। दोस्तों, 9 और 10 को जो है जेरूसलम डे मनाया जा रहा था, तो उस समय जो फिलिस्तीनी थे वो विरोध कर रहे थे इसका। और इससे बीच दोनों फिलिस्तीन और इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के बीच कुछ झड़प हुई। और हिंसा के बाद इजराइल फोर्सेज जो हैं, ये इनको खेदते हुए पहुंच गए इनके मस्जिद में, जो अलास्का मास्क बताए थे पिछले वीडियो में अपने, वहां पहुंच गए। और यहाँ इजराइल की फोर्स अलास्का मास्क के अंदर प्रवेश कर गई, जिसका अरब कंट्री ने विरोध किया और वहाँ फिलिस्तीन में रह रहे मुस्लिमों ने विरोध किया। तो क्लेश यहीं से स्टार्ट होता है। जो मेन मुद्दा है यहीं से स्टार्ट होता है, जब इजराइल फोर्सेज पहुंच जाते हैं इस अलास्का मॉस्किटो में। अलास्का जो मॉस्क है, ये जो आप देख रहे हैं डूम, उसका अलास्का मॉस्क मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक प्लेस है। मक्का, मदीना और उसके बाद जो अलास्का मॉस्क है, मुस्लिमों का सबसे धार्मिक प्लेस है। यहाँ जो इनका जो मानना था, यहाँ नहीं पहुँच पाता यहूदियों जो इजराइल की फोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ इजराइल की फोर्सेज पहुँच गए, जिसके कारण हमास एक संगठन होगा फिलिस्तीन में, जो आतंकी संगठन है, उसने क्या किया कि इसका बदला लेने की बात कही। और हमास ने लगातार हमला करना शुरू किया इजराइल पे, क्योंकि जो फिलिस्तीन थे वो पसंद नहीं करते थे जेरूसलम डे। क्योंकि 1967 में जब जेरूसलम को अपने कब्जे में किया, इस जेरूसलम को इजराइल ने कब्जे में किया, तो उससे फिलिस्तीनी घबरा गए थे और इसका विरोध करते हैं। तो 9 और 10 मई को विरोध किया, जिसका बदला इजराइल फोर्सेज ने लिया। लेकिन उसके लिए जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमास, जो गाजा पट्टी में आतंकी संगठन जो रहता है, उसने इजराइल पे लगातार मिसाइलें दागी। और लगभग एक बार में लगभग 200 मिसाइलें, 200 रॉकेट फायर एट इजराइल रिस्पॉन्ड टू गाजा स्ट्रिप। इतना मिसाइलें उन्होंने दागा गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर, और लगातार मिसाइलें दागते रहे। आज के डेट में जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2300 मिसाइलें इजराइल पे दाग चुका है हमास। आइए जानते हैं कि हमास है कौन। हमास जो है फिलिस्तीनी कट्टर इस्लामिक सैन्य आतंकी संगठन है। जो हमास है, गाजा पट्टी में इसका मुख्यालय है। और ये फिलिस्तीन, जो इजराइल और फिलिस्तीन है, वहाँ फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसको सपोर्ट मिलता है विश्व के अरबिक कंट्रियों का, जैसे ईरान हुआ। ये जो हैं इनको सपोर्ट करते हैं। और ये जो हमास है, ये आतंकी कट्टरपंथी संगठन है जो इजराइल पे हमेशा मिसाइलें दागते रहता है। जो हमास संगठन है, इसका जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था। 1987 में इसका गठन हुआ। और इसके गठन में इजिप्ट और फिलिस्तीन, जो इजिप्ट है नीचे होगा इजराइल के, और ऊपर जो है फिलिस्तीन, जो इजराइल से अलग, इजराइल का ही पार्ट है जो अलग हुआ उससे, दोनों मिलके इस संगठन को सपोर्ट किए। और वहीं पे संगठन हमास बना, जिसके बदले में इजराइल आर्मी ने भी हमास पे हमला किया। और हमास पे जो है उसके सबसे बड़े टावर को मार गिराया।
क्योंकि इजराइल आर्मी भी शांत नहीं रह सकती थी, उसने भी इसका रिटेलिएट किया और हमास के ऊपर मिसाइलें दागी। और जो इजराइल ने मिसाइल दागे वो सबसे बड़े बिल्डिंग गाजा पट्टी जहां हमास रहता है, सबसे बड़े बिल्डिंग पे हमला किया। और ये देखिए इसके ऊपर हमला किया और अब जो है ये बिल्डिंग ख़त्म कर दिया। ये जो था हमास के जो उच्च सैन्य अधिकारी थे उनका यहाँ पे संगठन था, जहाँ यहाँ बैठता था, उनकी ऑफिसें जो हैं यहीं पे हैं। तो उसने क्या किया कि जो हमला किया इन्हीं पे हमला किया। तो इजराइल ने गाजा पट्टी में जो इनके हैं इस पे मार गिराया इनको और पूरा का पूरा वापस इन पे हमला कर दिया। अब हम बात करते हैं आयरन डूम की। आयरन डूम क्या है दोस्तों? अब तक हमने आपको बताया कि जो हमास है वो 2300 मिसाइलें अब तक दाग चुका है किस पे? इजराइल पे। लेकिन क्या आप सोच रहे होंगे कि इतना मिसाइलें दागा है तो अब तक तो इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके पास एक सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं आयरन डिफेंस सिस्टम, आयरन डूम। आयरन डूम क्या करता है कि किसी भी आने वाली मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देता है। जो आयरन डूम है इजराइल ने इसको 2007 से बनाना शुरू किया, क्योंकि 2001 और 2001 से 2005 तक लगातार हमास और एक संगठन है सीरिया का जिसको हम जानते हैं, उसने क्या किया कि हमला करते रहा। दोनों इजराइल के, सीरिया के और हमास दोनों हमला करते रहे। सीरिया में जो हिजबुल्लाह है उसने लगातार हमले करते रहे। उसने एक बार तो लगातार 4000 मिसाइलें एक ही बार में दाग दी और हमास भी लगातार इस पे मिसाइलें दागता रहा इजराइल पे, जिसको देखते हुए 2007 में इजराइल ने एक नया डिफेंस सिस्टम बनाने के सोचा और 2007 में शुरू किया आयरन डूम बनाना और 2011 तक आयरन डूम बना लिया। और आयरन डूम होता क्या देखिए, अगर कोई मिसाइल यहाँ से चलती है दूसरे देश से, विदेशी किसी भी बाहरी देश से ये मारता है कोई, तो यहाँ क्या होता है कि ये अपना सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं। पहले जो इनकी सेंस करेगा सिस्टम इनका कि कौन मिसाइल आ रही है, फिर यहाँ से इनका सिस्टम एंटी मिसाइल दागेगा और हवा में इस मिसाइल को ख़त्म कर देता है। ये देखिए ये जो मिसाइलें आ रही हैं, ये मान लीजिए गाजा पट्टी से मिसाइल दाग दी है हमास ने, तो यहाँ इनका डिप्लॉय किया गया और ये क्या करता है जाके और यहाँ इनको डिफ्यूज कर देता है। तो ये जो ऐसा सर्किल है यहाँ से आया और यहाँ से इनकी कंट्री है, ये जो सिस्टम है ऐसे सुरक्षित किया, ये जो आकार है ये डूम का आकार है और इसी को हम कहते हैं आयरन डूम। इस स्लाइड में साफ साफ दिखाया गया कि आयरन डूम काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि ये हमारी इनमी है जो हम पे हमला कर रही है, इनमी हमारी दुश्मन जो है, यहाँ से मिसाइल दाग रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास डिटेक्टर होता है जो पहले ही सेंस कर लेगा कि मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं। ये इसको सेंस कर लिया और इस सेंस करके ये मैसेज करेगा सामने वाले को और पूरे इजराइल में अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है कि जब भी उसे किसी साइड पे कोई मिसाइल दागता है तो उस एरिया में हार्न बनने लगता है। जो उसने अलार्म लगा रखा है बजने लगता है, जिससे उसके सिस्टम जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए इस सेंस कर लिया कहाँ से मिसाइल आ रही है। अब ये क्या करेगा कि सेंसर बताते मिसाइल इधर से आ रही है। अब यहाँ से जो इनका आयरन डूम होता है वो मिसाइल एक दागेगा ऊपर की तरफ और यहाँ से जो ये आगे बढ़ा और हवा में ही मिसाइल को खत्म कर दे रहा है। तो आयरन डूम जो है इनका एरियल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है और पूरे कंट्री को सुरक्षित रखता है, जिससे इजराइल के लोग अब इस समय जब आयरन डूम बना 2011 के बाद तो अब मिसाइलों खतरा इनके ऊपर कम हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति इसमें इजराइल क्या है, क्योंकि जिस तरह से वार चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में स्थिति काफ़ी डेंस बनी हुई है। हमास के द्वारा हो रहे हमलों को देखते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि हम जो अपने ट्रूप्स हैं उसको गाजा पट्टी में अब परमिशन देते हैं और अप्रूवल मिल गया है और वो इन्वेज करेंगे जो है वो भी अब जो गाजा पट्टी में आज की जो न्यूज़ है उसमें पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम इन्वेजन करेंगे। अब उनकी जो प्लान है गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन का पार्ट है उस पर इन्वेजन करने का प्लान है। जो आक्रमण की बात की इजराइल फोर्सेज ने कि हम गाजा पट्टी पे आक्रमण करेंगे, ये देखिए आगे उसने एक्शन लेते हुए जो पिछले दिन का न्यूज़ है उसमें कहा है कि ट्रूप्स हैव इंटर इन गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी में जो उनके सैनिक हैं इंटर कर चुके हैं। इसका मतलब कि अब जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है युद्ध आगे बढ़ चुका है। अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और जो आज की न्यूज़ आ रही है इट्स नॉट ओवर इट, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं कि इट्स नॉट ओवर इट,
नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 2300 मिसाइलें दागने के बाद हमास ने अब तक जो दागे हैं 2300 मिसाइलें दाग चुका है इजराइल पे, और उसके बदले में नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स नॉट ओवर इट, अभी ये खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब कि गाजा पट्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, और वहाँ जो है अब गाजा पट्टी में इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ओवर इट, वी विल डू एवरीथिंग टू रिस्टोर सिक्योरिटी टू आवर सिटीज एंड आवर सिटीजन। उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम अपने सिटीजन के लिए और सिटीज़ के लिए सिक्योरिटी जो है वो रिस्टोर करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब हमास के ऊपर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अपने ट्रूप्स इजराइल ने डिप्लॉय कर दिए हैं गाजा पट्टी में, और इजराइल जो है काफ़ी एक स्ट्रांग देश है। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि अब गाजा पट्टी में काफ़ी नुकसान होने वाला है हमास को। और आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय की लेटेस्ट अपडेट क्या है कि हमास एंड इस्लामिक जिहाद कंटिन्यू फायर रॉकेट फ्रॉम गाजा टूवर्ड्स इजराइल सिविलियन। और उसमें सबसे बड़ी आज की जो खबर है ये है कि अब जो है सीरिया भी हमले करना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि आज की जो दिन की अपडेट है, इजराइल के ऊपर सीरिया ने भी 3 मिसाइल दागे हैं, और हमास जो कि 2300 रॉकेट दाग चुका है, इससे अब 2 फ्रंट वार का खतरा पैदा हो गया इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए। लेकिन इजराइल भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि उसने अपने मैसेज में साफ साफ कहा है कि इस्लामिक जिहाद की बात की है। मतलब अरब कंट्रियाँ जो हैं अगर कितना भी प्रयास कर लें, इसके लिए इजराइल तैयार है। तो अब जो यहाँ पे समस्याएं हैं बढ़ गई हैं गाजा पट्टी में, और उसके बाद इजराइल जो फोर्सेज है वो भी पहुँच चुकी हैं, तो अब यहाँ पे एक बड़ा युद्ध का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों हम विश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, जल्दी शांति हो जाए, क्योंकि यूएन ने भी यही कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों देश मिलें और शांति यहाँ पे बहाल करें, क्योंकि ये जो डिप्लॉय ये जो चालू है डीएस्केलेशन वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और कहीं ऐसा ना हो कि गाजा पट्टी को समाप्त करके अपने में इजराइल मिला ले। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल सकते हैं, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग लेक्चर।